अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल मिमी बी क्रोशे। आज हम बनाना सीखेंगे सिंगल क्रोशे। कल की वीडियो में हमने सीखा था स्लिप नॉट बनाना, हुक को होल्ड करना और चेन बनाना सीखा था, जिसे हम फाउंडेशन चेन भी कहते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ऊन लेंगे और हुक लेंगे। यहाँ मैंने 3.0 mm क्रोशे हुक ली है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। ये इस तरीके से 2 फिंगर्स पे एक्स बनाना है, छोटी फिंगर से पीछे से पकड़ लेना है, यहाँ से धागे को पकड़ के ऐसे कर लेना है, फिंगर्स इनसाइड करनी है और यहाँ से लंबे वाले धागे को खींच लेना है। ये आपकी स्लिप नॉट बन गई है। अब हम इसके अंदर हुक डालेंगे। अब हम चेन बनाएंगे। पहले लेफ्ट जाएंगे, धागे को लेंगे, हुक टेढ़ी करेंगे और इस होल से निकाल देंगे। लेफ्ट जाएंगे, धागे को लेंगे, हुक टेढ़ी करेंगे और इस होल से निकाल देंगे। इसी तरह हमने 21 चेन्स बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। ये हमारी 21 चेन्स बन गई हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये चेन है। ये मेरी चेन स्टिच बन गई है। ये एक वी एक स्टिच है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है वी और ये इसकी बैक साइड है। अब अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसे बना सकते हैं। इसे फाउंडेशन चेन भी कहते हैं, जिसके ऊपर मजीद वर्क किया जा सकता है। अब हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो पर हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे सिंगल क्रोशे। ये आपकी लूप है, ये कोई स्टिच नहीं है, ये स्टिच है। ये वी 1 वी हमने छोड़ देना है और सेकंड स्टिच में हम हुक को डालेंगे इस तरह से और पीछे से हम धागे को लेंगे। ये आपकी 2 लूप्स हो गई हैं। अब हम धागे को लेंगे और इन दोनों से निकाल देंगे। ये आपका 1 सिंगल क्रोशे बन गया है। इसी तरह हम बनाएंगे। हुक डालेंगे स्टिच में इस तरह, पीछे से धागे को लेंगे। 2 लूप हैं आपके हुक पे और आपने धागे को लेके इन दोनों से निकाल देना है। ये आपके 2 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। इसी तरह आप सिंगल क्रोशे बना सकते हैं जितने आपको ज़रूरत है। हुक को डाला, पीछे से धागे को लेंगे, 2 लूप्स आपके हुक पे होंगे और दोनों से निकाल देना है। ये आपका सिंगल क्रोशे बन गया है। इसी तरह हम बनाएंगे। हुक को डाला, पीछे से धागे को लिया, 2 लूप्स हैं आपके हुक पे और आप इन दोनों से निकाल देंगे। ये इस तरह से ये आपके सिंगल क्रोशे बन गए हैं। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे आपके बन गए हैं यहाँ, सॉरी 5। इसी तरह हम बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, हुक को डालेंगे, पीछे से हम इस तरह धागा लेंगे, निकाल देंगे। ये 2 लूप्स आपके हुक पे होंगे और आपने धागा लेके इन दोनों से निकाल देना है हुक को। यह आपका सिंगल क्रोशे बनता है। इसी तरह हम एंड तक बनाएंगे।
ये आप देख सकते हैं, ये जैसे मैं बना रही हूँ ये आप भी इस तरह बना सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दफ़ा में ही आ जाएगा, आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको आएगा ये। पहले आपने स्लिप नॉट बनाने की और चेन बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है 2-3 दफ़ा, ताकि वो आपको आ सके। ये इस तरह से थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इसी तरह होगा, जब आप इसके ऊपर मज़ीद राउंड बनाएंगे ये खुद ही सीधा हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग। इसी तरह अब हमने बनाना है। ये मेरा लास्ट स्टिच है। हुक को डालेंगे, धागे को पीछे से लेंगे, 2 लूप्स होंगे आपके हुक पे, आपने उन दोनों से धागा निकाल देना है। ये आपका सिंगल क्रोशे बन गया है। ये राउंड 1 है। अब हम टर्निंग चेन बनाएंगे, मतलब कि 1 चेन बनाएंगे, इसे हम टर्निंग चेन भी बोलते हैं। और सिंगल क्रोशे में टर्निंग चेन बनाना ज़रूरी है, ताकि वो आपके फिर एजिस ये स्ट्रेट रहे, कर्व ना हो। हमने चेन 1 बना ली है। अब हम इसको बैक करेंगे। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। अब हमने इन स्टिचेस में निकालने, इन दोनों, आपको ये वी नज़र आ रहे हैं, इन दोनों वी के नीचे से आपने हुक को निकालना है, धागे को पीछे से लेना है और 2 लूप्स होंगी और दोनों लूप से निकाल देना है। ये इस तरह से। ये मेरे सिंगल क्रोशे बन गए हैं। ये इस तरह से आपने बनाना है। टर्निंग चेन की वजह से आप लोग देख सकते हैं एजिस स्ट्रेट बने हैं, कर्व नहीं हुए। हुक को डालेंगे नेक्स्ट स्टिच में, पीछे से धागा लेंगे और 2 लूप्स होंगे आपके हुक पे, अपने दोनों से निकाल देना है। तो ये देखिए ये बनाना कितना आसान है। इसी तरह आप आगे बनाते जाएंगे, ये इतना मुश्किल नहीं है। आपने लास्ट स्टिच को बिल्कुल नहीं छोड़ना, फिर वो उसकी वजह से भी आपके एजेस कर्व हो जाते हैं। ये आपका लास्ट स्टिच है। हुक को डालेंगे, पीछे से धागे को लेंगे, 2 लूप्स होंगे आपके हुक पे और आपने धागा उन दोनों से निकाल देना है। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। चेन 1 बनाए, टर्न किया और सिंगल क्रोशे बना लिया।
ये आपके 2 राउंड हुए हैं, ये 1, ये 2, ये मैंने थर्ड स्टार्ट किया है। इसी तरह आपने बनाते जाना है जितनी आपको ज़रूरत है। हुक को डालेंगे, पीछे से धागे को लेंगे, 2 लूप्स होंगे आपके हुक पे और आप उन दोनों से निकाल देंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फर्स्ट स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। फिर मेरे लास्ट 2 स्टिचेस रह गए हैं। हुक को इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, पीछे से धागे को लेंगे, 2 लूप्स होंगे आपके हुक में और धागा आपने उन दोनों लूप्स में निकाल लेना है। लास्ट वाला स्टिच बिल्कुल नहीं भूलना। इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ये हमने 3 राउंड्स बनाए हैं, 1, 2 and 3। ये चेक करें कितनी प्यारी बनी है। आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आप 2-3 दफ़े इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपको मेरा वर्क पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। वन बनाएंगे जिसे हम टर्निंग चेन भी कहते हैं। फिर हमने उस चेन को स्किप करेंगे और सिंगल लास्ट जो हमने लास्ट रो में सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे। 2 लूप्स होंगे आपके हुक में और आपने उन दोनों से धागे को निकाल देना है। इसी तरह हम राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देख सकते हैं ये मेरे इतने स्टिचेस बन गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, हुक को डालेंगे, पीछे से धागे को लेंगे, 2 लूप्स होंगे आपके हुक पे, आपने उन दोनों से निकाल देना है। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। लास्ट स्टिच को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। हुक को इंसर्ट करेंगे, पीछे से धागे को लेंगे, 2 लूप्स होंगे आपके हुक पे, आपने उन दोनों से निकालना है। अगर आपने इतना ही बनाना है तो उसको क्लोज करने के लिए हम चेन 1 बनाएंगे और उसे थोड़ा सा ऐसे करके निकाल लेंगे धागे को और यहाँ से कट कर देंगे बिल्कुल सेंटर से। आपने कट कर दिया है और यहाँ से आपने लंबे वाले धागे को खींच लेना है। ये आपका सिंगल क्रोशे बन गया है और देख सकते हैं कितना प्यारा बन गया है। ये इसके एजेस कितने स्ट्रेट बने हैं। अगर आप टर्निंग चेन नहीं बनाएंगे इसके एजेस कर्व हो जाएंगे।